8th, 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। परसों रात बड़ौदा से एक 10th क्लास के छात्र का मुझे मैसेज आया कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो के कंट्रोल रूम में, जो बार बार टीवी पे दिखा रहे थे, इसरो के कंट्रोल रूम में इसरो के वैज्ञानिकों को खुशी मनाते देख के वो बहुत एक्साइटेड है और बड़ा होकर वो इसरो ज्वाइन करना चाहता है। तो इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, ये स्क्रीन पर आपको उसकी चैट दिख रही होगी। खैर, तो उस बच्चे को जवाब देते समय मुझे लगा कि सच में चंद्रयान 3 की सफलता के बाद और इसरो की जो दुनिया भर में भर भर के प्रशंसा हो रही है, उनको इस इतिहास को रचने का जो सम्मान मिल रहा है, उसके बाद उन इसरो की टीम के एक्साइटमेंट को देखकर सैकड़ों हजारों छात्रों के मन में एक यही सवाल उमड़ रहा होगा और मन में एक यही सपना जन्म ले रहा होगा कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे, कैसे वो इसरो ज्वाइन करें, कैसे वो भी स्पेस इंजीनियरिंग के सेक्टर में अपने योगदान से देश को गौरवान्वित कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें, कैसे वो इस अनंत ब्रह्मांड का, अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों का अध्ययन कर सकें। तो बहुत आसान से शब्दों में बहुत छोटा सा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो उन छात्रों के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए है जिन्हें स्पेस इंजीनियरिंग की रोमांचक दिशा में कैरियर को लेकर एक सही डायरेक्शन चाहिए। इस चंद्रयान 3 के बाद स्पेस इंजीनियरिंग के कैरियर में अपार संभावनाएं खुल गई है। इसरो 45,000 लोगों को अब तक रिक्रूट कर चुकी है और निकट भविष्य में स्पेस इंजीनियरिंग $600 बिलियन की इंडस्ट्री होने जा रही है। चंद्रयान के बाद सूर्य के लिए आदित्ययान, महासागर की अनंत गहराइयों को छानने के लिए समुद्रयान, जिसका इसरो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, मून मिशन विद ह्यूमन, इंसान को लेकर के चांद पर जाना, ये सब प्रोजेक्ट एक के बाद एक आने वाले हैं और भी बहुत कुछ है जो अभी एज ए कॉमन मैन हमारी कल्पनाओं से परे है, लेकिन इसरो के हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में है, जो हमारे भारत को विश्व गुरु का दर्जा वापस दिलवाएंगे, भारत को विश्व के संपूर्ण देशों की पंक्ति में प्रथम पायदान पर लाके खड़ा कर देंगे और आप भी इसका एक पार्ट हो सकते हैं। अब कई लोगों को लगता होगा कि स्पेस इंजीनियरिंग में जाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता होगा, बहुत फीस लगती होगी और बहुत अच्छा लक इसके लिए चाहिए होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कभी इसरो में नहीं जा पाते और अंतरिक्ष विज्ञान में कभी अपना अहम योगदान नहीं दे पाते। इसरो में काम करने के लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए और वो है जज्बा, अपने देश के लिए अपार मेहनत करके कुछ कर गुजरने का जज्बा। तो दोस्तों, यदि आप 8th, 9th या 10th क्लास में हैं तो ये बिल्कुल सही समय है। सही समय पे आपको सही विचार आपके मन में आया है। यही समय है जब आप सही दिशा में शुरुआत करके, मेहनत करके अपना इसरो में साइंटिस्ट या इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। केवल 4 स्टेप्स हैं जिन्हें आप बहुत ध्यान से सुने। बहुत छोटा वीडियो बनाया है और आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। देर नहीं करते हैं। स्टेप 1, 10th या 10th से पहले आप जिस भी क्लास में हो, अपने आप को नो कॉम्प्रोमाइज वाली पढ़ाई में झोंक दो, यानी 10th या 10th तक अपना विजन 100% क्लियर कर लो कि क्या करना है। फिर 10th में 90+ स्कोर करके उसके बाद 11th और 12th में PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेकर उसमें भी एक अच्छा स्कोर करो। स्टेप 2, 12th के बाद JEE मेंस और JEE एडवांस के लिए खुद को नो मर्सी ऑन योरसेल्फ जोन में ले आओ, नो मर्सी ऑन योरसेल्फ। और फिर किसी IIT में जाकर बड़े पैकेज के लिए नहीं बल्कि IIST में जाने के लिए खुद को मेहनत से तैयार करो। स्टेप 3, IIST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर अभी केवल 140 सीटें होती हैं। हालांकि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब ये सीटें बढ़ने के आसार हैं, बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। यहाँ से आपको एरोस्पेस या एवियोनिक्स में BTech करना है। एंड फाइनली स्टेप 4, यदि आपने सारे सब्जेक्ट्स में IIST में 7.5 CGPA स्कोर कर लिया, CGPA यानी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज स्कोर कर लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर इसरो आपको सामने से जॉब रिक्रूट करेगा कि आओ भैया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और अनंत ब्रह्मांड के गहरे अंतरिक्ष की यात्रा में आपका स्वागत है। तो ये एक के बाद एक केवल 4 स्टेप्स हैं, इजी हैं, जिन पर चलकर और थोड़ी ज्यादा मेहनत करके आप 10th क्लास से इसरो तक का अपना सफर तय कर सकते हैं। इसरो तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचने से, यानी अगर आपका लक्ष्य अंतरिक्ष है तो उस अंतरिक्ष तक पहुंचने से 99.99% आसान है, यानी चैलेंज भरी उस रो तक पहुंचने का एकमात्र साधन इसरो है। तो भैया मेहनत कर लो एकदम झमाझम वाली और चल पड़ो एक नए आयाम की ओर, ब्रह्मांड की ओर। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।